मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य में है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी की किताब रिमझिम का चैप्टर 4, जो पाठ 4 है। उसका नाम है हमारा पापा जब बच्चे थे। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार कहानी है पापा जब बच्चे थे। ये पापा की बात है, हाँ, हमारे पापा की भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। हमारी कैसे कैसे कि जो पापा बचपन में क्या क्या सोचते थे वो इसमें बताया गया है। वो क्या बनना चाहते थे, अरे हाँ, ऐसे ऐसे ख्याल हमारे भी तो है। तो चलो देखते हैं कि हमारे पापा जब बचपन में थे, जब हमारे जितने थे, छोटे थे, तो क्या सोचते थे और क्या कहते थे और उनको क्या बनना था। बहुत ही मजेदार कहानी। पाठ 4 जो आपका लेसन है, चैप्टर 4 है, पापा जब बच्चे थे। ये देखिए, इस पिक्चर में एक बच्चा है, हाथ में एक लाठी लिए हुए है, एक टॉर्च है कंधे के ऊपर, और ऐसे चिल्ला के कुछ आवाज लगा रहा है। ऐसी आवाज कौन लगाता है, तो ये भी हमें इस कहानी में पता चलेगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे, छोटे मतलब हमारे जितने थे, छोटे छोटे, तो उनसे अक्सर मतलब कई बार पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। हमसे भी तो कई बार पूछते हैं, घर पे कोई मेहमान आते हैं, कई बार मम्मी पापा ही पूछ लेते, अरे बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या बनना है आपको बड़ा होकर। सोचा कभी? हाँ, तो सोचो पापा ने क्या कहा होगा जब पापा से किसी ने पूछा होगा, जब पापा छोटे थे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। जवाब, आंसर, कभी भी नहीं अटकते थे, हमेशा जवाब उसी टाइम जवाब उसका दे देते थे। मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। आंसर तो रेडी रहता था, हमेशा आंसर टाइम पे उसी टाइम बता भी देते थे कि मुझे क्या बनना है, लेकिन हर बार अलग अलग। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार, ये पिक्चर देखें, आपकी किताब में दी हुई है चौकीदार की पिक्चर। कंधे पे टॉर्च, हाथ में डंडा लिए हुए, जोर जोर से आवाजें लगा रहा है, जागते रहो जागते रहो। कब? रात को जब हम सोते हैं तो गली में हमारी चौकीदार जो होता है वो हमारी गली की पूरी देखभाल रखता है, संभाल रखता है हमारे घरों की। जब रात को हम सो जाते हैं ताकि कोई चोर हमारे घर में ना घुस पाए, तो ये काम कौन करता है? चौकीदार। रात को गलियों में घूमते घूमते आवाज लगाता रहता है। तो पापा को क्या बनना था? चौकीदार। क्यों? क्योंकि अरे कुछ करना भी नहीं है, और जब सारे सो जाए तो उसके बाद चाहे खेलो, घूमो फिरो, बाहर कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है कि बाहर क्या कर रहे हो, गली में क्यों गए हो। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। कितना मजे होते होंगे इसको। हर कोई सो रहा है लेकिन चौकीदार घूम रहा है गलियों में, कोई रोकने वाला भी नहीं है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है, वह खूब शोर मचा सकते हैं। अरे कितना ही शोर मचाओ, जब हर कोई सोया हुआ है तो टोकने रोकने वाला तो कोई नहीं है। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। अब सोच लिया, मन में ठान लिया कि अब जब बड़ा होऊंगा तो चौकीदार ही बनूंगा। कितनी मौज है इसकी। इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है, कहां जहां मर्जी दिल किया घूमो फिरो, कोई टोकने वाला नहीं है, सारे सो ही तो गए। हाँ, उसके बाद देखिए, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। हुआ क्या कि गली में एक आइसक्रीम वाला घूम रहा था। उसका चटकदार मतलब पूरा तेज चमकने वाला, चहकने वाला, चमचमाता कलर। कौन से रंग का? हरे रंग का। क्या आ गया? ठेला होता है ना, वो ऐसे आइसक्रीम का गलियों में ठेला लेके, जो रेडी के ऊपर पूरा बॉक्स बना हुआ होता है और उसके अंदर आइसक्रीम कुल्फी रखी होती है, उसको लेके घूमते रहते हैं आइसक्रीम वाले गली में हमारे ना। तो वो ठेला लेके आइसक्रीम वाला आ गया। फिर क्या हुआ? भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब आइसक्रीम वाला पसंद आ गया ठेला लेके, और अब पापा ने अपना ख्याल, अपनी सोच बदल दी कि अब तो मुझे क्या बनना है? आइसक्रीम वाला। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अरे वाह, इससे बढ़िया और क्या होगा? ठेले को लेके घूमते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसी की दिक्कत होती ना बच्चों को कि घर वाले बार बार कहते थे गली में मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मत टहलो। लेकिन जब ठेला ही हमारा हो गया तो ठेला लेके ही घूमना है गलियों में। अरे वाह, और आइसक्रीम ऊपर से जितना मन किया निकाली, खाई और बेच दी। हाँ, आया मन में ख्याल, आपके भी मन में ख्याल आ रहा है, कितना मजेदार है। बनना है क्या? अरे ले, बनना है आइसक्रीम वाला। चलो देखते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा।
तो एक खुद खाऊंगा, एक बेचनी है, एक खानी है साथ में। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। छोटा बच्चा कोई आएगा तो इसको ले ले जा, खा आइसक्रीम, पैसे नहीं चाहिए मुझे। प्लान तो अच्छा है, क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें। जब पापा के माता पिता ने यह सुना, मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा कौन, आपके दादा दादी ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी मतलब ऐसा करोगे? उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। अरे बात तो मजेदार है। तो पापा के मम्मी पापा को बात बहुत ही मजेदार लगी और हैरानी भी बहुत ज्यादा हुई। अरे अच्छा, और बहुत जोर से हंसी भी आई। अच्छा, अब आइसक्रीम वाला बनना है। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे। अड़े मतलब स्टॉप, रुक गए, मुझे बनना है तो बनना है। अब तो मैंने अपना जो है डिसीजन, जो है मेरी थिंकिंग है, वो मैंने सोच ली। अब तो मैंने आइसक्रीम वाला बनना है। वह यही काम करेंगे, अब यही काम करना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन कौन सा होता है जहां पर रेल आती जाती है, जैसे बस स्टैंड पे तो बस आती जाती है, तो रेलवे स्टेशन जो होता है वहां पे ट्रेन आती है, रेल आती है। वहां पे पापा ने एक अजीब आदमी देखा। अजीब मतलब अटपटा। बच्चों को तो हर कोई अजीब ही लगता है क्योंकि वो अलग अलग काम करते हैं। तो पापा ने देखा कि ये रेलवे स्टेशन पे कोई आदमी है। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। इंजन जो रेल के बिल्कुल आगे का जो हिस्सा होता है, जो रेल के बाकी डिब्बों को खींचता है, चुक 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 चुक। और डिब्बे उसके जो पीछे लगे होते हैं, जिनमें बैठ के यात्रा करते हैं, चल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। अब स्टेशन पे तो असली रेल के इंजन और डिब्बे वो बिल्कुल असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। तो वो जो आदमी कुछ अजीब से काम कर रहा था, उस पापा को लग रहा था ना, जब पापा छोटे थे तब पापा को लग रहा था कि ये बिल्कुल अजीब से है। कभी तो वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता। प्लेटफॉर्म वो होता है जहां से रेल रुकती है और रेल से उतर के हम अपने रास्ते पे जाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म होता है। वो प्लेटफॉर्म में उतर के कभी तो वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता, कभी वो रेल के डिब्बों के बीच में चला जाता। अब वो कर क्या रहा है? वह कोई बहुत अजीब और मजेदार, अजीब मतलब अटपटा सा, बिना जाना पहचाना और मजेदार, उसमें मुझको मजा भी तो आ रहा था, खेल खेल रहा था। अब पापा को तो लग रहा है कोई गेम हो रहा है। छोटे बच्चों को तो हर चीज गेम ही लगती है ना। जब भी इनको कुछ एक्टिविटी, कोई आदमी कुछ करता है या कोई बच्चा कुछ करता दिखता है तो उनको लगता है कि कोई गेम, कोई खेल ही खेल रहा है। पापा ने पूछा, यह कौन है? यह है कौन? उन्हें बताया गया कि यह संटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं? अरे वही बात जो अभी आपके दिमाग में आई एकदम से। ये होता क्या है संटिंग? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए, यात्रा मतलब उसको जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी मतलब उसमें उसको चलने के लिए, जैसे आपकी बाइक को, आपकी गाड़ी को चलने के लिए उसमें तेल डलाया जाता है ना, तेल डाला जाता है। पेट्रोल पंप पे पापा मम्मी रुकते हैं, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में तेल डलवाते, तो वैसे ही, हाँ साइकिल में नहीं डलता, वैसे ही उसे संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया कि रेलवे संटिंग होती है जब ट्रेन एक स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो उसकी साफ सफाई होती है, उसमें ईंधन और पानी अपडेट किया जाता है, डाला जाता है। पानी, अगर पानी खत्म हो गया तो रेल के अंदर, तो उसके अंदर पानी डलता है, क्योंकि उसमें रेल के डिब्बों में टॉयलेट भी होती है ना, तो उसमें पानी की जरूरत होती है, तो वहां उसको अपडेट किया जाता है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। अब पापा के ख्यालात बदल गए, क्योंकि छोटे बच्चा अक्सर अपने विचार बदलता रहता है। जैसे आप भी बदलते रहते हो ना, जब भी कोई नई चीज देखते हो तो उसी पे आपका मन आ जाता है, दिल आ जाता है कि अब तो मुझे ये लेनी है, अब तो मुझे ये बनना है। तो पापा भी वैसे ही करते थे जब वो छोटे थे, तब उनके अब बस डिसीजन चेंज हो गया कि अब तो मुझे कुछ और करना है, अब तो मुझे रेलवे में जाना है, अब तो रेलगाड़ी का ही मुझे संटिंग करनी है। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मजेदार तो कुछ भी नहीं है। पापा ने अपने ख्यालात बदल गए पापा के। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे।
अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? अब किसी ने पूछा तो फिर अब आइसक्रीम वाले काम का क्या होगा अभी तुम्हारा? अब तो तुम पहले आइसक्रीम बेच रहे थे, अब आइसक्रीम कौन बेचेगा? किसी ने पापा से पूछा। अब देखते पापा ने क्या कहा, यह सचमुच समस्या थी। अब तो ये तो समस्या हो गई भाई, परेशानी हो गई, समस्या मतलब प्रॉब्लम आ गई। अब क्या किया जाए? पापा ने सेंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। अब सेंटिंग करने की वाला जो बनना था तो पापा ने ठान लिया अब कि अब मुझे तो सेंटिंग करनी है रेल की। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। अब मन में ख्याल आया कि जो आइसक्रीम का जो ठेला है वो भी तो कितना मजेदार है ना मजेदार। अब वो भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, वो भी गंवाने का मन नहीं कर रहा। फिर आखिर उन्होंने जो रास्ता निकाल लिया। अब एक डिसीजन बना, एक दिमाग में एक प्लान आया कि एक नया आइडिया, एक सोच, एक नया प्लान, एक रास्ता मिल गया। अब उनको पापा ने जवाब दिया। अब उनका जो आंसर था, पापा ने क्या आंसर दिया, मैं सेंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। दोनों काम करने हैं मुझे। अब डिसीजन ले लिया है। अब पापा ने फिर से डिसाइड किया, पापा ने फिर अपने जो प्लान है वो अब पापा ने फिक्स कर लिया कि अब तो मुझे दोनों काम करने हैं, आइसक्रीम भी बेचनी है और रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी की सेंटिंग भी करनी है। देखते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मतलब हैरानी। ऐसे करते ना मम्मी पापा कई बार, तो वैसे ही उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? अब घर वालों ने पूछा भी दो काम और एक साथ ये कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। आइसक्रीम तो मुझे सुबह बेचनी है। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन वाला चला जाया करूंगा। आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन पे चला जाऊंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की सेंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। सुबह गया, आइसक्रीम बेची, दिन में आया, रेलवे स्टेशन पे गया, डिब्बों की सेंटिंग की और फिर दोबारा फिर आइसक्रीम बेचने चला जाऊंगा। ये पापा के ख्यालात थे। पापा ऐसा सोच रहे थे। पापा ने ऐसा घर वालों को, मतलब पापा ने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। पापा के मम्मी पापा आपके क्या बने? दादा दादी। हाँ। उसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा। पापा के जो माइंड में जो प्लान चल रहा था वो बिल्कुल स्पष्ट था। अब उनको बिल्कुल साफ सुथरा उनको दिखाई दे रहा था। अभी मैं तो इसको ऐसे ऐसे कर लूंगा। आप भी सोच के देखे ना, आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ चल रहा है ना? मजेदार, मजा आ रहा है कि हाँ पापा तो कितने अच्छे डिसीजन ले रहे थे, कितने अच्छी प्लानिंग कर रहे थे पापा तो। बिल्कुल मेरे दिल में भी ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं बेबी, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। कुछ डिब्बों की सेंटिंग कर लूंगा, उसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पापा ने कहा कि जो मैं अपना आइसक्रीम का ठेला है वो मैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही वहीं तो खड़ा कर दूंगा। पास ही होगा तो मुझे रेलगाड़ी के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, वहीं आइसक्रीम बिक जाएगी मेरी रेलवे स्टेशन के ऊपर ही और वहीं पे मैं अपना सेंटिंग का काम कर लूंगा। है ना आसान? बिल्कुल। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात तो मुझे भी ठीक लग रही है। सब लोग फिर हंस पड़े। अरे सब हंस पड़े। इसमें फिर हंसने की बात घर वाले सुनते ही हंस पड़ते हैं। पापा गुस्से में आकर बोले। अब पापा को गुस्सा आ गया। ये क्या, मैं जब भी अपना कोई प्लान बताता हूं, मैं जब भी अपना कोई आइडिया बताता हूं, सारे हंस पड़ते हैं। अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अब मेरी अगर हंसी उड़ाई ना किसी ने तो मैं ना चौकीदार बन जाऊंगा। पापा अब ऐसा बोले। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? मैं चौकीदार बन जाऊंगा और रात को मुझे कुछ नहीं करना। रात को तो बस घूमना फिरना है, कोई काम भी नहीं होता। सारे सोई जाते हैं ना, सोने के बाद किसी के कुछ काम नहीं, घूमते फिरते रहो। अरे कुछ ही नहीं है चौकीदार का तो काम। पापा ऐसा सोच रहे थे। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक, अरे वायुयान एरोप्लेन जो आसमान में उड़ती है उसका चालक कौन होता है? पायलट। पापा ने एक दिन आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा था, वायुयान, तो पापा ने डिसीजन लिया कि अरे ये तो मुझे तो ये उड़ाना है। हाँ, आपके दिल में भी आता ना कई बार, ऊपर आसमान में जो एरोप्लेन वायुयान उड़ता दिखते हो तो इसको उड़ा कौन रहा होगा? मुझे भी तो ये उड़ाना है। तो पापा ने भी वही सेम आइडिया पापा के दिमाग में आया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता, अरे एक्टर, मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं ना, उसमें हीरो जो होता है, जो एक्टिंग करता है,
हाँ, हमारा भी तो वैसा ही मन करता है ना कई बार कि हम हीरो बने। पापा के मन में भी आया कि अरे अभिनेता ही बन जाते हैं, हीरो ही बन जाते हैं। हाँ, पापा ने सोचा कि मुझे हीरो बनना है, अभिनेता बनना है। उसके बाद इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अरे पानी के जहाज कौन चलाता है? जहाजी। वो पापा ने डिसीजन लिया फिर एक दिन, मुझे तो जहाजी बनना है, मुझे तो पानी के जहाज चलाने हैं। बस पापा है, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई कंट्रोल थोड़ी है। अरे क्या क्या बन सकते हो आप, देखो कितने अच्छे अच्छे आइडिया पापा के दिमाग में आए। अरे मजेदार आइडिया हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब ये तो उनके मन में एक कोने में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके मन में एक आवाज ये भी थी कि मैं चरवाहा बनूंगा। चरवाहा कौन होता है? जो गाय के पीछे डंडी लेके, लठ लेके और गायों को चराने के लिए खेतों में लेके जाता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। पापा जब आप छोटे थे तब आपके मन में क्या ख्याल आया कि आपको डॉगी बनना है, कुत्ता बनना है, डॉग बनना है? अभी पिछली पिक्चर में हमने देखा ना, एक बच्चा और एक कुत्ता दोनों एक जैसे बिल्कुल सेम सेम दिख रहे थे, वैसे ही बैठे थे। ये क्या ख्याल आया भाई? उस दिन वह एक दिन भर चारों हाथ पैरों को पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। पापा बन गए। दिन में क्या किया पापा ने? ऐसे हाथ और पैरों पे, जैसे एक डॉगी एक कुत्ता हाथ अपने चार पैरों पे भागता है इधर उधर, पापा बन गए डॉगी, कुत्ता बन गए। ऐसे ही रहे पूरा दिन, और ऐसे ऐसे कोई भी दिखता उसके पीछे भाग लेते, भौंकते भौंकते भाऊ 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 भाऊ। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर पर को सहलाना चाहा। अब एक बूढ़ी औरत उनको रास्ते में कहीं मिल गई, घर के आसपास ही। तो उन्होंने, जैसे हम कुत्ते को कई बार सहलाते हैं ना, सिर पे ऐसे हाथ रख के, तो उन्होंने सहलाना चाहा। हाथ, सिर पे प्यार भरा हाथ जो फेरना होता है उसको सहलाना बोलते हैं। तो सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। ये क्या, पापा ने उसको काटने की कोशिश भी की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छे से सीख लिया था, वाउ वाउ वाउ। लेकिन जैसे कुत्ता ना टांग से अपने पीछे कान के पीछे ऐसे ऐसे खुजाता है ना, देखा ना आपने? हाँ, तो वैसे वो खुजा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि चलो जो अपना पालतू कुत्ता घर पे है उसके साथ बैठ के और कान के पीछे खुजाना सीखते हैं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब वो कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त वहां एक अजनबी जिसको हम पहचानते नहीं, जो हमारा जाना पहचाना नहीं होता, फौजी मतलब आर्मी मैन। फौजी हमारे देश की सुरक्षा करते हैं ना, बॉर्डर पे हमारे देश के लिए लड़ते हैं, दुश्मनों से देश को सुरक्षित रखते हैं। जो फौजी अफसर इधर से ही निकला, तभी वहां से कोई फौजी अफसर निकल रहा था। उसने देखा, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। अब वो खड़ा देखने लगा, ये हो क्या रहा है? एक बच्चा एक डॉगी के साथ, कुत्ते के साथ कैसे कान खुजाना कैसे कर रहा है ये? वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा। अब कुछ देर तो फौजी अफसर देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे कर क्या रहे हो मिस्टर? पापा ने जवाब दिया। अब पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। पापा ने जवाब दिया कि मैं डॉगी कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? अब फौजी अफसर ने पूछा, अरे ऐसी क्या बात होगी, ऐसी क्या समस्या दिक्कत आ गई कि तुम कुत्ता बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। पापा कह रहे हैं, अब तो मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं इंसान नहीं बनना चाहता, मैं इंसान बनकर रह चुका हूं, बहुत दिन हो गए मुझे इंसान बने हुए। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? अब अफसर ने पापा से पूछ लिया, जब पापा छोटे कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इंसान बनने हुए तो तुझे बहुत दिन हो गए, अब तुम कुत्ता बनना चाहते हो, क्या आप जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? आपको भी पता है बच्चों? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए।
अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अब अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप ही सोचो कि इंसान कौन होते हैं। अफसर वहां से चला गया। अब अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। अब ना तो हंसा ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। कोई बात भी नहीं समझाई अफसर ने। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। एक बात तो पापा के दिमाग में आ गई कि अब हर रोज ना ऐसे आइडिया ना प्लान चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जो इरादा है, जो मेरा प्रॉमिस है, जो मुझे कुछ करने का जो अपने मन में ठाना, वो मुझे हर रोज नहीं बदलना चाहिए। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई, अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। क्या कहा पापा ने? अब मुझे क्या बनना है? इंसान बनना है। इस बार कोई भी नहीं हंसा। अब कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए दोस्तों। प्यारे बच्चों, हमेशा एक अच्छा इंसान बने। अलेक्जेंडर रस्किन, ये जो लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी आपके लिए, हमारे बारे में, पापा के बारे में कि छोटे बच्चे क्या क्या सोचते हैं, उन्हें क्या क्या बनना है, तो कितने अच्छे अच्छे सुझाव, आइडिया, प्लानिंग और नए तरीके हमें बताए। ऐसे हम भी सोचते रहते हैं। पापा ने भी सोचे, हमने भी ऐसे ही सोचे। कितना मजा आ रहा था ना नए नए तरीकों को जान के। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। जब पापा छोटे बच्चे थे तो क्या सोचते थे, क्या उनको बनना था। अच्छी कहानी थी ना, मजेदार कहानी थी बच्चों। धन्यवाद। धन्यवाद।